दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्राइस किसी एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की तरफ जाती है या फिर एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे की तरफ आती है? क्या ये कोई कोइंसिडेंस होता है कि एक ही लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, एक ही लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ट्रेडिंग में इन लेवल को सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहा जाता है। आपने देखा होगा, प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी और एक लेवल ऐसा आएगा जहां से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाएगी, या फिर प्राइस अप ट्रेंड में होगी, फिर एक लेवल ऐसा आएगा जहां से रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे की तरफ आएगी। यही हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल होते हैं। तो आज के वीडियो में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि हर एक बिगिनर बहुत अच्छे से समझ पाए। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करना होता है, जब भी प्राइस सपोर्ट पर आती है तब हमें क्या करना होता है, कब इग्नोर करना है, कब वहाँ पे ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना होता है, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पर आती है कब हमें इग्नोर करना है, कब वहाँ पर हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि ज़्यादातर बिगिनर करते हैं उसे डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है। देखिए, सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर प्राइस गिरते गिरते आती है और उस लेवल से वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। एक बार नहीं, बार बार। जब जब प्राइस नीचे की तरफ गिरेगी, एक किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिलेगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो एक पर्टिकुलर लेवल होता है ना, उसी लेवल को सपोर्ट कहा जाता है। बिल्कुल ही हमारी घर की भाषा में अगर हम समझे तो ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं। इस लेवल पर बायर्स बैठे हुए होते हैं कि अगर प्राइस इस लेवल पर आई तो यहाँ पर हम बाइंग कर लेंगे, ये बाइंग करेंगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर ये लेवल 900 रुपये का लेवल है। कितने का लेवल है? ये लेवल 900 रुपये का लेवल है। तो 900 रुपये का जो लेवल है वो सपोर्ट है। 900 रुपये के लेवल पर बायर्स बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं। प्राइस यहाँ पर 1000 पर चली गई है। अब यहाँ पर जो बायर्स है वो वेट कर रहे हैं कि अगर प्राइस 900 के लेवल पर आई तो हम बाइंग करेंगे। तो ये जो 900 का लेवल है वो एक सपोर्ट बन जाता है। और ये कभी भी सिर्फ एक लेवल नहीं होता कि एग्जैक्ट 900 का ही लेवल है। हमेशा यहाँ पर जोन होता है। जोन का मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि ये 900 मैंने कहा, तो यहाँ पर हो सकता है कि 900 से लेकर 905 तक का एरिया है। मतलब कि प्राइस अगर 900 से लेकर 905 के बीच में आती है तो कहीं से भी बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकती है। ऐसा नहीं कि 900 को टच किया सीधा ऊपर चली गई। 2-5 रुपये और ज़्यादा नीचे भी आ सकती है और 2-5 रुपये ऊपर से भी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो सपोर्ट एक कभी भी इस तरीके से लाइन नहीं होती, एक ही लेवल नहीं होता कि 900 का लेवल तो 900 का ही लेवल। 900 से वो कुछ पॉइंट नीचे भी जा सकती है, 900 के कुछ पॉइंट ऊपर से भी रिवर्स कर सकती है। तो उस एरिया को कहा जाता है जोन, और इन लेवल से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं ये जोन। और बिगिनर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सपोर्ट यानी कि एक लाइन समझते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर 900 का लेवल है, तो यहाँ पर प्राइस आएगी, मैं सीधा जाके बाई कर लूँगा, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी। पर सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, एरिया होता है, जोन होता है। उस जोन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि 900 से लेकर 910 का एरिया है या 900 से लेकर 905 का एरिया है। तो इस एरिया में आएगी, मुझे रिवर्सल के सिग्नल मिलेंगे, तब मैं वहाँ जाके कुछ करूँगा। चलो, तो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट जोन क्या होता है, आपको समझ में आ गया। जिस लेवल से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, उस एरिया को सपोर्ट जोन कहा जाता है। अब सपोर्ट हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस को। देखिए, जिस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ आती है और एक लेवल से बार बार ऊपर की तरफ जाती है, उसी तरीके से प्राइस जब ऊपर की तरफ जाती है और एक पर्टिकुलर लेवल से, एक पर्टिकुलर एरिया से यानी कि जोन से बार बार जब नीचे की तरफ आती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर जोन को रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस जोन कहा जाता है। सपोर्ट में प्राइस नीचे आती है, बाउंस बैक करके ऊपर जाती है। रेजिस्टेंस में एक लेवल पर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती है रिजेक्शन लेकर।
सपोर्ट में नीचे से प्राइस ऊपर जाती है तो उस एरिया में बायर्स बैठे हुए होते हैं, बायर्स एक्टिव होते हैं। तो रेजिस्टेंस में यहाँ पर कौन होगा, प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ कौन लाता है, ओबियसली सेलर्स। तो यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 1000 रुपये का लेवल है। कितने का लेवल है, 1000 का लेवल है। 1000 के लेवल से बार बार प्राइस रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आती है तो उस लेवल को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि एग्जिट 1000 का लेवल है। मान लीजिए 1000 से 1010 तक का ये लेवल है, तो 1000 से 1010 तक का जो ये एरिया हुआ वो रेजिस्टेंस एरिया हुआ। इस एरिया में सेलर्स एक्टिव है और बार बार प्राइस को नीचे की तरफ भेज रहे हैं, यानी कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बार बार एक ही लेवल से प्राइस जब नीचे आती है उसे रेजिस्टेंस एरिया कहा जाता है, रेजिस्टेंस जोन कहा जाता है। तो आपको सपोर्ट भी समझ में आ गया, आपको रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया। ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये दोनों पता चल गए। अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि इन दोनों को ड्रॉ कैसे किया जाता है। हमें ये तो पता चल गया, चलो बार बार ऊपर की तरफ जिस लेवल से प्राइस जाती है सपोर्ट है, बार बार जिस लेवल से प्राइस नीचे आती है वो रेजिस्टेंस है। अब समझते हैं कि इन्हें ड्रॉ कैसे किया जाता है। अब जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट पर हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा लेवल है, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ से बार बार प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है, जहाँ से बार बार प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आती है। जिस लेवल से प्राइस ऊपर जाएगी वो सपोर्ट एरिया, जिस लेवल से प्राइस नीचे आएगी वो रेजिस्टेंस एरिया। उसके अलावा देखो, जब भी प्राइस नीचे आई, ये पहली बार प्राइस नीचे आई है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, इसके पहले यहाँ से ऊपर नहीं गई थी, चलो ये लाइन हमें मिल गई। दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ आई, सेम लेवल के आसपास से दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगी, तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। देखो, सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। 1 पॉइंट हमें मिला, यहाँ से तो कुछ होगा नहीं। अब ये दूसरा पॉइंट मिल गया तो इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब जब भी प्राइस तीसरी बार यहाँ पर आएगी ना तो वो इस लेवल पर रुकेगी, वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। जब भी प्राइस तीसरी बार टच करके सेम लेवल से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये लेवल हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, हमारा एक सपोर्ट जोन है। पहले जब 2 लेवल मिलेंगे उन दोनों बिंदु को हम जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर तीसरी बार जब टच होगा, सेम लेवल से यहाँ से बाउंस बैक होगी प्राइस, तब आप समझ लो कि आपने सपोर्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया है। आप मान लो कि ये आपका 900 का लेवल है। 900 के लेवल से प्राइस एक बार ऊपर की तरफ गई, दोबारा आई, 900 के आसपास से ही ऊपर गई, तो आपने ये लाइन बना दी। अब तीसरी बार उसी लेवल से ऊपर जाती है, कंफर्म आपको सपोर्ट जोन मिल गया है। अब आप चाहो, आपको यहाँ पर अगर सिग्नल मिले आप बाई करके चल सकते हो, फिर इस बार यहाँ पर आती है तब तो आपको पता ही है सपोर्ट एरिया है। आपको रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं तो यहाँ से भी आप बाई करके चल सकते हो। यहाँ पर आपको कैसे सिग्नल देखने हैं अगर बाइंग करनी है, तो हमने ट्रेंड एनालिसिस सीखा था। तो यहाँ पर अगर आपको हायर हाई हायर लॉस का स्ट्रक्चर मिलता है आप बाई करके चल सकते हो, पर ये जो रेंज होनी चाहिए ना वो बड़ी होनी चाहिए। मान लो एक छोटी सी रेंज है तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना। जब बड़ी रेंज आपके पास हो तो यहाँ पर आप अगर बाय करोगे तो यहाँ तक आपको होल्ड करना है, आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा रेजिस्टेंस तक। इस रेजिस्टेंस से आप सेल करोगे, यहाँ तक आप उसे होल्ड करो, आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। पर अगर छोटी सी रेंज है वहाँ पर बाय सेल करने का कोई मतलब नहीं है, तो इस पॉइंट का भी ख्याल रखना है। फिर हमने कैंडलस्टिक सीखी है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक को आप देख सकते हो, साथ में मार्केट का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई ना कोई सिग्नल के साथ वहाँ पर बाय करो तो ठीक है। ऐसा नहीं कि इस लेवल पर आया सीधा मैंने जाके बाय कर लिया, इस तरीके से नहीं करना होता है। और ऐसा मत समझना कि प्राइस गिरते गिरते नीचे आई, इस लेवल से ऊपर की तरफ गई तो ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पर आई आपने सीधा बाय कर लिया, ऐसा मत करना। प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ जा सकती है। एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई तब आपको इस तरीके से यहाँ पर एक जोन बनाना है। फिर दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन लेती है तब आप कुछ सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही बार आई आपने मान लिया सपोर्ट ही है, फिर यहाँ पर आई सीधा बाय कर लिया, फिर ये इस तरीके से चली गई,
ऐसा नहीं करना है हमें। अब सेम उसी तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, एक लेवल से नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ से ये एक बार नीचे आई, दोबारा से ऊपर गई, सेम लेवल से नीचे आई। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट से हमें यहाँ पर एक जोन, एक एरिया बना लेना है। ऐसी लाइन मत बनाना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ लाइन बनाते हैं, फिर लाइन को टच करता है बाय या सेल कर देते हैं। हमेशा एक इस तरीके से जोन बनाना, हमेशा एक जोन बनाना, क्योंकि लाइन से कई गुना ज़्यादा जोन अच्छे से काम करता है। फिर इस तरीके से तीसरी बार जब टच करता है, कंफर्म हो जाता है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर आपको सेलिंग के सिग्नल मिलते हैं, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, कंफर्म होता है, एक्टिव होती है, आप सेल करके चल सकते हो। ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम सीख चुके हैं। बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक हम सीख चुके हैं, तो ये सारी बातें आपको पता है। फिर यहाँ पर मौका मिलता है, आप सेल करके चल सकते हो। कहाँ तक होल्ड करना है, एक तो ट्रेल कर सकते हो, एक अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो, उसके अलावा सपोर्ट एरिया है वहाँ तक। आई बात आपको समझ में? तो आपको ये पता चला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उन्हें ड्रॉ कैसे करना होता है, और उन लेवल पर जब प्राइस आती है तब वहाँ पर बाई और सेल कैसे करना होता है। हमने 2 चीज़ें सीखी, सपोर्ट पर आता है तब बाई कैसे करना है, रेजिस्टेंस पर आता है तब सेल कैसे करना है। अब उसके अलावा सपोर्ट टूट भी तो सकता है, रेजिस्टेंस टूट भी तो सकता है। तो जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब कैसे सेल करना है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब कैसे बाई करना है, इस बात को भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी प्राइस इस तरीके से सपोर्ट पर आती है, देखो इस सपोर्ट जोन पर जब भी प्राइस आती है, अब मान लो यहाँ पर इसने इस लेवल को तोड़ दिया, तो जब भी सपोर्ट जोन के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देती है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल, साथ में वॉल्यूम वगैरह भी देख लेना है, आपको पता है। फिर इस तरीके से अगर देखो यहाँ पर सपोर्ट पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेक किया है, ज़्यादा अच्छा है। सीधा सीधा ब्रेक किया है तो क्या करो, एक रिटेस्ट होने का वेट करो, रिटेस्ट के बाद प्राइस को निकलने दो, उसके बाद आप यहाँ पर सेल कर सकते हो लास्ट स्विंग हाई के एसएल के साथ। तो आपको इस तरीके से करना है, जब तक इस जोन में प्राइस है आपको कुछ भी नहीं करना है। और जब भी प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पर होती है और इस तरीके से ब्रेक करके निकल जाती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उस कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है यहाँ पर ब्रेकडाउन कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ज़्यादा वीक रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर उस ब्रेकडाउन कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बाई करके चल सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके प्राइस ने ब्रेक किया है, ज़्यादा अच्छा है। अगर सीधा सीधा ब्रेकआउट किया है तो एक रिटेस्ट होने का वेट करो, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे ट्रेड करो, लास्ट स्विंग लो का एसएल लगाओ, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो। और यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले लेनी है। अदर इंडिकेटर हमने सीखे हैं, उन्हें यूज़ करना चाहते हो वो भी देख सकते हो। और बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या रहता है पता है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो या सपोर्ट ब्रेक हो, कुछ भी मत करो। जब भी प्राइस इस तरीके से रिटेस्ट करके निकले ना, इस तरीके से रिटेस्ट करके निकले ना, तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। वहाँ पर एक अच्छे तरीके से ट्रेड मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। रिटेस्ट मतलब कि क्या, देखो यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो एक बार प्राइस इस लेवल को टच करने के लिए आती है, रीटेस्ट करने के लिए आती है, दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है, फिर दोबारा से देखो इस तरीके से ऊपर निकले या सपोर्ट ब्रेक हुआ हो, दोबारा से इस तरीके से नीचे की तरफ निकले, तब ट्रेड करना चाहिए। दोबारा से निकल रही है मतलब कि लोग इंटरेस्टेड है, दोबारा से निकल रही है मतलब कि लोग इंटरेस्टेड है। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करने से ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बिगिनर को तो इसी तरीके से करना चाहिए। और यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है रोल रिवर्सल कंसेप्ट। देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट पर प्राइस आती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, फिर जब भी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो दोबारा से उस लेवल तक जाने की कोशिश करती है। तो ये लेवल जो इसके लिए सपोर्ट था ना, वो सेम लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी प्राइस इसके ऊपर होती है ये इसके लिए सपोर्ट, जब भी इसके नीचे आ जाती है ये इसके लिए रेजिस्टेंस, और ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। प्राइस इसके नीचे है मतलब कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। जब भी प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाती है, दोबारा से नीचे आती है, तो सेम लेवल जो उसके लिए रेजिस्टेंस था वो लेवल उसके लिए सपोर्ट बन जाता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस जाती है। अभी हमने रिटेस्ट में यही समझा ना। इस कंसेप्ट को रोल रिवर्सल कंसेप्ट कहा जाता है। तो रोल रिवर्सल में क्या होता है, हमें पता होता है कि ये लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस था, अब टूट चुका है,
अब सपोर्ट बन चुका होगा। तो दोबारा यहाँ पर आता है, कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिलती है, कोई सिग्नल मिलता है तो बाई करके चल सकते हैं ना। हमें पता है कि ये लेवल सपोर्ट था, अब ब्रेक हो चुका है, दोबारा से आया मतलब कि रेजिस्टेंस बन चुका। तो अब यहाँ पर कोई भी बियरिश सिग्नल मिलता है तो सेल करके चल सकते हैं ना। तो इस लेवल पर भी हम सेल, इस लेवल पर भी हम बाई करके चल सकते हैं। ज़्यादा सेफ प्ले करना है तो इस लेवल को निकलने देना चाहिए, यानी कि रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने देना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर ये सब कुछ हमने ड्रॉ करके समझ लिया। अब रियल चार्ट में समझते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर लेवल से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रही है। देखो, 1 बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, यहाँ पर 4 बार गई, ये 5 बार गई, ये 6 बार गई। तो ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल बन गया। अब एक बार यहाँ से गई, एक बार यहाँ से गई, 2 बार प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेवल को इस तरीके से जोड़ देंगे। बन गया हमारा सपोर्ट, इसे इस तरीके से हम आगे की तरफ ले जाएंगे। ये बन गई हमारी सपोर्ट लाइन। अब देखो, दोबारा से प्राइस यहाँ पर आई तो यहाँ से ऊपर की तरफ गई, पर यहाँ पर आप देखो लाइन को टच ही नहीं किया, यहाँ पर आप देखो लाइन को टच ही नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राइस इस तरीके से एग्जिट लेवल पर नहीं आती। इसीलिए हमने क्या सीखा था कि हमें हमेशा यहाँ पर एक जोन को ड्रॉ करना चाहिए। आप कहोगे जोन को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यही जोन ड्रॉ करना है? तो उसके लिए देखो, यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर की तरफ गई, फिर आप देखो यहाँ पर इस तरीके से ये एरिया बन गया। इस पूरे एरिया को इस तरीके से आप जोड़ दो। बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है, कैंडल की वीक और कैंडल की बॉडी को छोड़ दो। फिर इस तरीके से आप एक ऐसा जोन बना सकते हो। यहाँ पर मैंने रफ में बनाया है, आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरीके से यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लो। ये रेक्टेंगल आपने ले लिया, आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से एक जोन बना लो। अब जब भी प्राइस आपके इस जोन में आएगी, वहाँ से उसके ऊपर की तरफ जाने के चांस है। पर जो ऐसा एरिया होता है वहाँ पर आपको बाइंग और सेलिंग कुछ भी नहीं करनी। मैंने आपको कुछ कहा था, क्या कहा था, जब भी एक छोटा सा लेवल होता है ना, एक छोटा सा एरिया, वहाँ पर बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं करनी है। एक बड़ा सा लेवल हो ना, एक बड़ा सा लेवल, इस तरीके से बड़ी रेंज हो ना, यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से देखो, 1 बार नीचे आई, सेम लेवल से 2 बार नीचे आई, 3 बार नीचे आई, 4 बार नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, फिर ये लेवल टूट गया, प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें एक लेवल बनाना है, सिर्फ लेवल नहीं, एक जोन बनाना है। देखो इस तरीके से यहाँ पर हम एक जोन बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, है ना। बिल्कुल ही आसान है ना चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को देखना और उन्हें ड्रॉ करना। आपके लिए ये बिल्कुल इजी हो जाएगा जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। सेम आप देखो यहाँ पर भी है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ये एक यहाँ पर हमारा सपोर्ट एरिया। जिस तरीके से आप देखो चार्ट में देखते जाओगे, आपको यहाँ पर देखो सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे सपोर्ट जोन, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे ना, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे और बेहतर तरीके से समझोगे। सिर्फ वीडियो देखने से अच्छे तरीके से कोई नहीं समझता, मेहनत करने से आता है सब कुछ। फिर यहाँ पर इन लेवल पर भी देखो तो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ कैसे करना है वो आपको आ चुका है। अब उस जोन पर प्राइस आती है तब हमें क्या करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, और वो लेवल ब्रेक होते हैं तब किस तरीके से ट्रेड करना है, उस बात को भी देख लेते हैं। देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पर हमें बाय या सेल किस तरीके से करना चाहिए, तो आप देखना हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया। देखो यहाँ पर एक पुल बैक के साथ ब्रेक किया और यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है यहाँ पर एंटर करना है लास्ट स्विंग लो का, यानी कि यहाँ पर इससे थोड़ा सा नीचे ऐसे लगाना है, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है।
फिर हम अपने तरीके से अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हमें इस तरीके से ट्रेड करना है। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि प्राइस टाइम स्पेंड करके निकले तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देखो प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है, अगर सीधा इस तरीके से ब्रेक कर देती है हमें बाय नहीं करना, फिर हमें वेट करना है एक रिटेस्ट का। तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जब प्राइस सपोर्ट पर आती है और इस तरीके से थोड़ा बड़ा एरिया हो तब हमें ट्रेड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखो यहाँ पर प्राइस गिरते गिरते सपोर्ट पर आई, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखो स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर हमें ट्रेड करना है लास्ट स्विंग लो के एसएल के साथ। एंड टारगेट हम रख सकते हैं रेजिस्टेंस तक का। फिर रेजिस्टेंस से रिवर्स करके प्राइस नीचे आती है, हमें निकल जाना है। इस तरीके से ब्रेक कर देती है, हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। या फिर रेजिस्टेंस के पास हमें हाफ क्वांटिटी को बुक कर लेना है, हाफ क्वांटिटी को लास्ट स्विंग एसएल के साथ ट्रेल करना है ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। और उसके अलावा यहाँ पे देखो सपोर्ट पर प्राइस आई, यहाँ पर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिली, उसका हाई ब्रेक हुआ, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। पर मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं मार्केट स्ट्रक्चर बनने देता हूँ, मुझे वो ज़्यादा ठीक लगता है, तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर देखो आप इस तरीके से एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर अगर हमें ट्रेड करना हो तो किस तरीके से करेंगे, देखो मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर प्राइस ने अच्छा खासा टाइम बिताया, फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेकडाउन कैंडल का लो ब्रेक होता है तब हमें ट्रेड लेना है लास्ट स्विंग हाई के एसएल के साथ, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। तो जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। सीधा इस तरीके से ब्रेक करती तो हमें यहाँ पर वेट करना है एक रिटेस्ट का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, रेजिस्टेंस पर गई, तो अब रेजिस्टेंस से हमें सेल कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर आप देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना के नीचे आई, देखो लोअर लो लोअर हाई बनने लगे। तो जैसे ही ब्रेकडाउन कैंडल का लो ब्रेक होता है यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है लास्ट स्विंग हाई का, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया के पास एसएल लगाना है और फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। और टारगेट हम कहाँ तक का रख सकते हैं, देखो यहाँ तक का भी रख सकते हैं, यहाँ पर हमें 1:2 से भी ज़्यादा मिल सकता है, हम ट्रेल कर सकते हैं। तो देखो प्राइस आप इस तरीके से नीचे की तरफ आई, ये एरिया थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल ही छोटा एरिया हो उसे तो बिल्कुल ही हमें इग्नोर करना चाहिए। और अब देखो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। पर मैंने जैसा आपको बताया, मैं सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस वहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर बेस पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा। तो ये सारी बातें आपको रियल चार्ट में समझ में आई। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, सपोर्ट क्या होता है, उसे ड्रॉ कैसे करना होता है, सपोर्ट जोन क्या होता है, सपोर्ट को हमें ट्रेड कैसे करना होता है, चाहे वहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर जाए या फिर उस लेवल को तोड़ दे। फिर सेम हमने रेजिस्टेंस में भी सीखा। और कुछ बिगिनर्स की मिस्टेक, जैसे कि एक लाइन बनाते हैं, जोन नहीं बनाते, सपोर्ट पर प्राइस आती है सीधा बाय कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पर प्राइस आती है सीधा सेल कर देते हैं, सपोर्ट ब्रेक होता है सीधा सेल कर देते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है सीधा बाय कर लेते हैं। इस तरीके से नहीं, हमने सारे पॉइंट को डिस्कस किया कि हमें किस तरीके से करना होता है। फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इग्नोर करना, रिस्क मैनेजमेंट को ना देखना, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सो होप सो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी बातें आसान भाषा में समझ आई होगी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी प्रैक्टिस करोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर कर लोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे, जितने ज़्यादा सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया को अपने हिसाब से ड्रॉ करोगे, लाइव मार्केट में देखोगे, उतना और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए तो आप अब इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। एंड दोस्तों आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन
इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।